टुडे आई विल डिस्कस हाइड्रोलिक डायनमोमीटर। यह भी एब्जॉर्प्शन टाइप डायनमोमीटर का एक क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे हम पावर को विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड एब्जॉर्ब करेंगे, फिर टॉर्क और फिर पावर को हम कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोलिक डायनमोमीटर को हम वाटर ब्रेक एब्जॉर्बर के भी नाम से जानते हैं। इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको इन्वेंट किया था ब्रिटिश एक इंजीनियर थे, एक ब्रिटिश इंजीनियर थे विलियम फ्रॉड। विलियम फ्रॉड ने 1877 में इसको इन्वेंट किया था। यह सिस्टमैटिक डायग्राम है हाइड्रोलिक टाइप डायनमोमीटर का। यह फ्लूइड कपलिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। यदि प्रिंसिपल पूछता है तो ये फ्लूइड कपलिंग प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। अब देखिए फ्लूइड कपलिंग प्रिंसिपल है क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे दो फैन या टरबाइन, दो टरबाइन ले लीजिए। ये दो टरबाइन है, दो पास पास टरबाइन है, दोनों मूवेबल कंडीशन में है। दोनों कैसा है, फ्री है, मूवेबल कंडीशन में। इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसको हमने क्या किया, रोटेट किया। और बीच में जो इसकी मीडियम है वो फ्लूइड है, दोनों के बीच में गैप है। और जो मीडियम है ये फ्लूइड है। यदि हमने क्या किया, इसको हमने रोटेट किया, मीन्स इसमें हमने रोटेशन पावर दी और ये रोटेट कर रहा है, तो ये फ्लूइड भी रोटेट करेगा। और इस फ्लूइड के रोटेशन से इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आएगी और इसकी हेल्प से ये भी टरबाइन रोटेशन में आ जाएगा। तो ये होता है फ्लूइड कपलिंग। अब इसमें कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड होता है, इसमें हमने इस टरबाइन को रोटेशन में दे दिया, ये टरबाइन रोटेट कर रहा है, लेकिन हमने इसको स्टेशनरी प्रोवाइड किया। इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। इसको हमने स्टेशनरी कर दिया या फिर फिक्स कर दिया, इस टरबाइन को हमने फिक्स कर दिया। अब जब ये रोटेट करेगा तो फ्लूइड की हेल्प से ये भी ट्राई करेगा रोटेशन में, मीन्स इस पर भी एक टॉर्क जनरेट होगा। ये भी ट्राई करेगा रोटेशन में आने के लिए, लेकिन ये कैसा है, फिक्स्ड है। इसलिए हम यहाँ पे टार्क एक ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे जो कि सेंस करेगा कितना इसमें टार्क जनरेट हो रहा है इसको रोटेशन के लिए। उसी टार्क के कैलकुलेशन से हम पावर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रिंसिपल इसमें यूज करते हैं हाइड्रोलिक डायनमोमीटर से किसी भी टार्क और पावर को कैलकुलेट करने में। अब चलिए ये डायग्राम है हाइड्रोलिक टाइप डायनमोमीटर का। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं जो कि वर्केबल में होते हैं। बीच में शाफ्ट, ये शाफ्ट है। जिस भी इंजन का पावर या किसी भी इंजन का पावर हमको कैलकुलेट करना है, इससे हम कनेक्ट करते हैं उसके आउटपुट शाफ्ट को या ब्रेक शाफ्ट को। इट शाफ्ट से कनेक्टेड है ये स्टेटर, सॉरी रोटर। ये जो सैडेड पोर्शन है, ये पूरा सैडेड पोर्शन, ये रोटर, अप साइड भी डाउन साइड भी ये रोटर है, ये इससे कनेक्टेड है। जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो रोटर भी स्टार्ट हो जाएगा रोटेशन में। जो आउटर फ्रेम है, जो ब्लैक कलर का जो फ्रेम है, ये है स्टेटर, ये फिक्स्ड है। स्टेटर को हमने क्या किया, वो फिक्स्ड किया हुआ है। और जो साइडेड पोर्शन है या हैचेज पोर्शन है, ये है रोटर। ये रोटर इट शाफ्ट से कनेक्टेड है। जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो स्टेटर स्टार्ट, रोटर हो जाएगा स्टार्ट रोटेशन में। और आउटर लेयर जो ये है ब्लैक लेयर, ये फिक्स्ड है। अब इसमें दोनों में ग्रुप्स कटे हुए हैं। ये क्या स्पेस है सर्कुलेशन के लिए। यहाँ से वाटर को हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से वाटर को हम इन करेंगे और वाटर आएगा इस ग्रुप्स में इंटर करेगा, चारों ग्रुप्स में। और ये वाटर ड्रेन के लिए हमने लगाया है कि वाटर यहाँ से जो भी उस पर रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा, फिर वाटर एक टाइम बाद यहाँ से निकल जाएगा। और इस स्टेटर से कनेक्टेड है टार्क आर्म। टार्क आर्म से हमने टार्क मीटर लगाया कि जितना इस पर टार्क आएगा उसको हम सेंस कर लेंगे डायरेक्टली, ये टार्क की वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये इसके पार्ट्स हैं। अब चलिए वर्किंग प्रिंसिपल देखें किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए पहले हम एक वाटर इनलेट ओपन करेंगे, वहाँ पे वाटर इसमें फिल कर देंगे। तो ये जो गैप्स है चारों, ये इस वाल्व को हम क्लोज कर देंगे, इसको गैप को हम पहले फिल कर देंगे जो ग्रुप्स कटे हुए हैं। अब इस शाफ्ट से हम जो भी इंजन का जो, जैसे सपोज जैसे ये कोई इंजन है, इंजन से जो ब्रेक पावर है, जो आउटपुट जो बाहर शाफ्ट निकल रहा है, जो पावर यहाँ से निकल रहा है, इससे हम कनेक्ट करते हैं इस इंजन का। सपोज जैसे हमको पावर मेजर करना है, जब ये रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा। शाफ्ट के रोटेशन से जो रोटर है, रोटर स्टार्ट हो जाएगा रोटेशन में। जब रोटेट होगा स्टेशन, देखिए स्टेटर हमारा फिक्स्ड है, जो आउटर जो फ्रेम है ये फिक्स्ड है। तो वाटर का सर्कुलेशन होगा, वाटर भी आपका कैसा होगा, वाटर सर्कुलेट होगा इस ग्रुप्स में। अभी 2D डायग्राम 3D में विजुलाइज कीजिए तो वाटर ग्रुप्स होगा। तो वाटर एक एक तरह का ट्राई करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा किस पे, स्टेटर पे।
कि स्टेटर हमारा रोटेशन में आ जाए। ये फ्लूइड कपलिंग होती है, इसी को हम कपलिंग बोलते हैं। आप देखिए फ्लूइड कपलिंग जनरली इसलिए यूज करते हैं कि उसमें नॉइस नहीं होता है, वाइब्रेशन बहुत कम होता है, क्योंकि इंगेज्ड और डिसंगेज जैसे फ्लूइड कपलिंग द्वारा जनरली यूज करते हैं। तो वही प्रिंसिपल पे ये भी है कि ये वाटर जब सर्कुलेशन रोटेशन में आ जाएगा, ये ट्राई करेगा उतना ही फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, ये थ्रस्ट टॉर्क इस फ्रेम पे, कि ये फ्रेम को ट्राई करेगा रोटेशन में। लेकिन आपने क्या किया है, इस फ्रेम को स्टेशनरी किया है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। उसी जो जो टॉर्क जनरेट हो रहा है इस स्टेटर को रोटेशन में लाने के लिए, उसी टॉर्क को हम टॉर्क आर्म द्वारा मेजर करेंगे, और यहाँ से आपको डायरेक्ट टार्क की वैल्यू मिल जाएगी कि टार्क कितना है। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए जब इस पे रिस्ट्रिक्शन, इस 60 पे जब रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड होगा, तो हम ड्रेन वाल को ओपन कर देंगे, और फिर ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, कंटिन्यूस ये चलता रहेगा। तो इस पे एक रिस्ट्रिक्शन आएगा, जो आपका आउटपुट है यहाँ से पावर, वो रिस्ट्रिक्शन आएगा। उसी रिस्ट्रिक्शन कंडीशन में हम एन की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए टार्क आपका आ गया, पावर इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, टार्क इंटू ओमेगा, ओमेगा आपको वेलोसिटी है 2πn/60। तो यहाँ से आप एन, आप टैकोमीटर द्वारा एक डिवाइस होती है जो कि रिस्ट्रिक्शन कंडीशन में यहाँ पे आप जब कनेक्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट आपको स्पीड आरपीएम की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब इसमें यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पावर आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। पी इक्वल टू टी इंटू ओमेगा से, ओमेगा आपका होता है 2πn/60, 60 डिवाइड करते हैं जनरली आरपीएस में लाने के लिए। तो इस तरीके से हम पावर को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायनेमीटर हाईली यूज्ड होता है, जहाँ पे हाई पावर आउटपुट को भी इजीली ये कैलकुलेट करके आपको वैल्यू को बता देता है। चलिए देख लेते हैं किस मटेरियल का बना होता है। जैसे देखिए आपका जो स्टेटर है, ये रोटर और स्टेटर, ये दोनों स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। दोनों स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें फ्लूइड हम इंटर करते हैं, और कोरोजन वगैरह के कोरोजन इनिशिएट होने से बचाने के लिए ही हम जनरली स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका रोटर भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और स्टेटर में जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। इससे जो हम पावर मेजर करते हैं, वो 120 किलोवाट से लेके 12,600 किलोवाट तक प्रिसीजली हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ये हाई पावर मेजरमेंट डिवाइसेस है। इससे हम देखिए डीजल इंजन, गैसोलाइन, इलेक्ट्रिक मोटर, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन पार्ट, गैस टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन के पावर को ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ इसके एडवांटेज भी है। देखिए एक तो ये स्मॉल इन साइज में है, कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ईजी है। आप देख रहे हैं इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत ईजी है। जो इंस्टॉलेशन जो खर्च आएगा एक बार इंस्टॉल करने के लिए, वो भी इसका कैसा है, बहुत ही चीप है। इसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें फ्लूइड यूज कर रहे हैं। आप वाटर को यूज कर लेंगे तो भी ये ईजिली उतना ही आपको प्रोवाइड करेगा। और जो इसका जो ब्रेकिंग टार्क है वो बहुत लार्ज है। आप देखिए हाई पावर मेजर कर सकते हैं, तो जो यहाँ से आपको टार्क मिलेगा, टार्क की वैल्यू ही आपकी हाई होगी। तो क्लियर है कि नहीं? और थर्ड चीज़ कि इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत एक्यूरेट, मीन्स हाई एक्यूरेसी के साथ ये रिजल्ट देता है। क्योंकि देखिए जो फ्लूइड कपलिंग है, फिर देखिए फ्लूइड कपलिंग यदि आपने पढ़ा होगा, जिस कपलिंग यूज होते हैं दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, तो फ्लूइड कपलिंग में जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो बहुत एक्यूरेटली होता है। उसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट होता नहीं, तो टाइम टू टाइम उसमें वेरिएशंस नहीं होते, क्योंकि हम फ्लूइड ही यूज कर रहे हैं। फ्लूइड का जितना वेरिएशंस होगा, आप उसमें फ्लूइड को फिर फिट कर दीजिए, दोबारा वो कपलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इससे जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत एक्यूरेट मिलता है, और पावर का जो रेंज होता है इसका बहुत हाई है। 12,600 किलोवाट तक हम पावर को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।